16th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट को क्रेडिट दिया था फर्स्ट टाइम अफर्मेशन यूज करने का। वो फर्स्ट टाइम अफर्मेशन क्या था? वो था आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब मैंने सोचा इसलिए मैं हूं। इसके बाद 19th सेंचुरी में फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एमिल कॉय ने लॉन्च किया प्रैक्टिस ऑफ कॉन्शियस ऑटो सजेशंस। इसको कोए मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक अफर्मेशन में काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे, बट स्टिल लोगों ने अफर्मेशंस को रिकॉग्नाइज करना, इसके बारे में स्टडी करना, इसके बारे में रिसर्च करना इतना ज़रूरी नहीं समझा था। मतलब लोगों का इंटरेस्ट इस साइड पे इतना डेवलप नहीं हुआ था तब तक। उसके बाद सन 1980 में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउड स्टील ने सेल्फ अफर्मेशन थ्योरी लॉन्च की। ये सेल्फ अफर्मेशन थ्योरी फर्स्ट ऐसा एफर्ट माना जाता है जहां पर अफर्मेशंस को पॉपुलराइजेशन मिला, यानी कि बहुत पॉपुलर हुए अफर्मेशंस। और ये थ्योरी इतनी फेमस हुई कि आज भी इस थ्योरी को रिसर्च और स्टडी में यूज किया जाता है। तो ये तो हमने बात की अफर्मेशन की हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से अफर्मेशंस में डेवलपमेंट हुए हैं अब तक। अब हम बात करेंगे अफर्मेशंस के मतलब के ऊपर कि अफर्मेशंस होता क्या है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मैं सिंपली एक लाइन में डिफाइन करूंगा, अफर्मेशन इज अ टेक्निक टू ट्रेन योर ब्रेन। मतलब अफर्मेशंस के थ्रू आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आप अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव थॉट्स। ह्यूमन नेचर कुछ इस तरीके का होता है और न्यूरोसाइंस ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि ये बुराई की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बुराई के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा डेवलप करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान के अंदर एक लेवल का नेगेटिव थॉट्स बाय डिफॉल्ट रहता है और यही नेगेटिव थॉट होता है वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। और यही वजह है कि सब लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। जो इन नेगेटिव थॉट्स को काबू में कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं कर पाता वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो अफर्मेशंस इज ए ग्रेट टूल। इसका मेन रोल ही यही है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें। यहां पर एक बात पे मैं जोर देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं थॉट्स के बारे में, तो यह बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अफर्मेशंस का कनेक्शन सिर्फ आपकी थॉट्स से है। देखिए आजकल बहुत सारा स्टडी मटेरियल इस तरीके का जो है वो अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल है या बुक्स में है, जो भी है, जिसमें दावा किया जाता है कि अगर आप अफर्मेशंस को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। मैं यहां पे इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अफर्मेशन इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एनी रिजल्ट। सिर्फ एक अफर्मेशन ही आपको आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। यह सिर्फ आपके माइंडसेट को चेंज करता है, आपके पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करता है, जिससे आपको आपके लक्ष्य को, आपके गोल को हासिल करने में मदद मिलती है। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है, यह मैं बिल्कुल 100% क्लियर कर देता हूं। तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो, मिसकंसेप्शन हो या इस चीज के बारे में क्लियरिटी ना हो कि यार मैं अफर्मेशन फॉलो करूंगा तो मैं जो चाहता हूं वो मिल जाता हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि सिर्फ अफर्मेशन फॉलो करने से या प्रैक्टिस में लाने से ही आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करता है कि वो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी हेल्प करता है। ये बात आगे समझो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अफर्मेशन प्रैक्टिकली होता क्या है। तो अफर्मेशन बेसिकली ए सेट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक तरह का सेल्फ टॉक होता है जो आप खुद से करते हैं। जैसे मैं अपने आप से ये कहूं दिन में 100 बार, 200 बार, 500 बार, मैं हेल्दी हूं, तो मैं खुद से बार बार ये अफर्म करता हूं। अफर्म करने का डिक्शनरी मीनिंग होता है तस्दीक करना, किसी चीज को मानना, एक्सेप्ट करना या उस चीज को डिक्लेयर करना। मतलब उस चीज को आप मान लेते हैं कि ये है। ये अपने खुद के लिए भी हो सकती है और ये दूसरों के कनेक्शन में भी हो सकती है। यानी कि दूसरों के लिए भी आप अफर्मेशंस को डेवलप कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को दूसरों के लिए चेंज करने के लिए। तो अफर्मेशन एक्चुअली इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं दिन में 100 बार, 200 बार ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करता हूं, मैं हेल्दी हूं।
या एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मैं वेल्दी हूं, आई एम ए रिच पर्सन। या थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम हैंडसम। तो मैं 100 बार 200 बार ये सेल्फ टॉक को डेवलप करता हूं, आई एम हैंडसम, आई एम हैंडसम, आई एम हैंडसम, लाइक दिस। इसी को अफर्मेशन कहते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ इस तरीके से बोलने से क्या होगा। भले ही आप दिन में 100 बार बोले, 200 बार बोले, 500 बार बोले, मगर बोलने से, सिर्फ बोलने से क्या होगा। तो बोलने से ये होता है कि न्यूरोसाइंस ये बोलता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अफर्मेशंस को प्रैक्टिस में लाते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपके थॉट पैटर्न्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं। यानी कि आप उस चीज को मानना शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक अफर्मेशन का एग्जांपल लिया था, मैं हेल्दी हूं। तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, फिलहाल आप हेल्दी नहीं है, आपको कुछ फिजिकल कंडीशन, कुछ बीमारी वगैरह है, कुछ हेल्थ इश्यू है सपोज। तो जैसे आप इस अफर्मेशन को फॉलो करते हैं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, तो उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। देखिए फिर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिए, अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने से कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, ये सिर्फ इनडायरेक्टली हेल्प करता है उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं इस चीज को। तो इस एग्जांपल में जब आप अफर्मेशन फॉलो करते हैं इस तरीके का कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, तो होता यह है कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप अपने खाने पीने के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट यह होता है कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। इसमें भी 100% गारंटी नहीं होती, बट डेफिनेटली कुछ चेंजेस इसमें होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे, आप अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे, आप अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, आप स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखेंगे या उसको कंट्रोल करके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फिजिकल कंडीशन में कहीं ना कहीं तो सुधार आएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल जैसे लेते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो मैं दिन में 100 बार या 200 बार इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस में लाता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो उससे क्या होता है कि आपके थॉट पैटर्न एक बिजनेसमैन के जैसे चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको प्रमोट करता है उस डायरेक्शन में काम करने के लिए। आपने करेक्शन देखा क्या हो रहा है। फर्स्ट मैंने अफर्मेशन को प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट किया, सेकंड स्टेज में मेरा थॉट पैटर्न ग्रेजुअली चेंज हुआ, और थर्ड स्टेज पे बिकॉज ऑफ दैट चेंज्ड थॉट पैटर्न मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरे पावर के साथ, और फिर मैं एक रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और इसमें भी मैं आपसे बता रहा हूं कि किसी भी चीज को हासिल करना सिर्फ आप तक लिमिट नहीं करता, इसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसको इस तरह के सब्जेक्ट में एनालिसिस से स्टडी करने के लिए टोटली अवॉइड या इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। अब इस बिजनेसमैन वाले एग्जांपल में आपने अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में अफर्मेशन को प्रैक्टिस किया, आपका माइंडसेट चेंज हुआ और आपने उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो कम से कम वो एक्ट जो है आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपको 100% नहीं तो 60% रिजल्ट मिलेंगे, 70% रिजल्ट मिलेंगे, 80% रिजल्ट मिलेंगे, मगर कुछ ना कुछ आपके हिस्से में जरूर आएगा। और यही फायदा है अफर्मेशंस का। इसके अलावा अफर्मेशंस की क्या फायदा है, इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा कि इसका जो कनेक्शन है, इसका जो नेक्सस है वो आपके थॉट पैटर्न के साथ है, किस तरीके से आप सोचते हैं। देखिए आपकी पूरी लाइफ एक्चुअली इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आपका थॉट पैटर्न कैसा है। अगर आप एक डर वाले माहौल में जी रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रेस वाले माहौल में जी रहे हैं, तो आप कभी इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते कि आप कभी कामयाब हो सकते हैं या आप कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, राइट। तो अफर्मेशंस के थ्रू हम उसी डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वही जो इनसिक्योरिटी हमें फील होती है, जो डाउट्स हमारे, जो सेल्फ डाउट हमारे दिमाग में जो क्रिएट होते हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। इसके अलावा ये हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, ये वेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये अफर्मेशन जैसा कि मैंने कहा कि आप खुद के लिए भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं और किसी और के साथ रिलेशनशिप के मैटर में भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। दोनों ही केस में वो इफेक्टिव हो सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान होता है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अफर्मेशन के एडवांस लेवल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जब बात उठी है एडवांस लेवल की, तो मैं बताता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम अफर्मेशन के एडवांस लेवल पे बात करेंगे। इसमें हम अफर्मेशन से जुड़े हुए कुछ डाउट्स और जो मिसकंसेप्शन है या इससे जुड़े जो सवाल है उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो डाउट हमारे दिमाग में होते हैं, जब हम अफर्मेशन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में सैकड़ों डाउट आते हैं। तो वो डाउट किस तरीके के हो सकते हैं और उनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं अफर्मेशन के बेसिक के ऊपर। तो अफर्मेशन की हिस्ट्री के बारे में आज हमने जाना, अफर्मेशन का मतलब समझने की कोशिश की कि अफर्मेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाता है, अफर्मेशन को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन फॉलो करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप वेल्थ क्रिएट करें तो आपको वेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन को फॉलो करना होगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। क्योंकि अफर्मेशन के लिए नॉर्मली ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि सिर्फ अफर्मेशन फॉलो करने से ही आपको जो चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको हेल्प करता है आपका माइंडसेट को चेंज करने के लिए, ताकि आप अपने गोल को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर काम कर सकें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।